वाराणसी लिए चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। आज 2 दिवसीय दौरा है उनका और दूसरा दिन है आज दौरे का। और इसी दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। यहां पर्यटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटन से काशी में रोजगार के हजारों नए अवसर भी बन रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक 13 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जब पर्यटक आता है ना, तो कुछ न कुछ देख करके जाता है। हर पर्यटक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000, जिसकी जितनी ताकत वो काशी में खर्च करता है। वो पैसा आप ही के जेब में जाता है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था कि हमें पहले अपने देश में कम से कम 15 शहरों में घूमना चाहिए, 15 जगह पे जाना चाहिए और फिर कहीं और के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि जो लोग पहले सिंगापुर या दुबई जाने की सोचते थे, वो अब अपना देश देखने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को कह रहे हैं, भाई जाओ अपना देश देख करके आओ। जो पैसा वो विदेश में खर्च करते थे, वो अब अपने ही देश में खर्च हो रहा है। और भाइयों बहनों, जब पर्यटन बढ़ता है तो हर कोई कमाता है। बनारस में भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो होटल व्यवसायी कमा रहे हैं। बनारस में आने वाला हर टूरिस्ट यहां के टूर टैक्सी ऑपरेटर को, हमारे नाविकों को, हमारे रिक्शा वालों को कोई न कोई कमाई करा देता है। यहां टूरिज्म बढ़ने से छोटे बड़े सभी दुकानदारों को जबरदस्त फायदा मिला है। अच्छा, एक बात बतावा, गदोलिया से लंका तक टूरिस्टों का संख्या बढ़ल हो कि नहीं? साथियों, काशी के लोगों की आय बढ़ाने के लिए यहां पर पर्यटकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज वाराणसी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम काशी दर्शन का भी शुभारंभ किया गया है। इससे अब यहां अलग अलग जगहों में जाने के लिए पर्यटकों को अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। एक पास से ही हर जगह एंट्री संभव हो पाएगी। साथियों, काशी में कहां क्या देखना है, काशी में खाने पीने की मशहूर जगहें कौन सी है, यहां मनोरंजन और ऐतिहासिक महत्व की जगह कौन सी है, ऐसी हर जानकारी देश और दुनिया को देने के लिए वाराणसी की टूरिस्ट वेबसाइट काशी को भी लॉन्च किया गया है। अब जे बाहर से आवेला ओके थोड़ी पता है कि ई मलइयों के मौसम हो। जाड़ा के धूप में चूड़ा मटर का आनंद कोई बहरी कैसे जान पाई? गदौलिया के चाट होए
या रामनगर का लस्सी, ये सब जानकारी अब काशी वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथियों, आज गंगा जी पर अनेक घाटों के नवीनीकरण का काम भी शुरू हुआ है। आधुनिक बस शेल्टर हो या फिर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में बन रही आधुनिक सुविधाएं, इससे वाराणसी आने वालों का अनुभव और बेहतर होगा। मेरे परिवारजनों, आज काशी शहीद देश के रेल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आप जानते हैं कि देश में रेलवे की गति बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मालगाड़ियों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से रेलवे की तस्वीर ही बदल जाएगी। इसी कड़ी में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और न्यू भाऊपुर जंक्शन के बीच के खंड का लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत से यूपी के लिए कोयला और दूसरा कच्चा माल आना और आसान हो जाएगा। इससे काशी क्षेत्र के उद्योगों में बने सामान को, किसानों की उपज को पूर्वी भारत और विदेशों में भेजने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आज बनारस रेल इंजन कारखाने में निर्मित 10,000वां इंजन का भी संचालन हुआ है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करता है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में औद्योगिकरण को बल मिले, इसके लिए सस्ती और पर्याप्त बिजली और गैस दोनों की उपलब्धता जरूरी है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यूपी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहा है। चित्रकूट में 800 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क यूपी में पर्याप्त बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करेगा। इससे रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे और आसपास के गांवों के विकास को भी गति मिलेगी। और सौर ऊर्जा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम से जुड़ा सशक्त नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। देवरिया और मिर्जापुर में जो ये सुविधाएं बन रही है, इससे पेट्रोल, डीजल, बायो सीएनजी, इथेनॉल की प्रोसेसिंग में भी मदद मिलेगी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्था भी बना रही है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये ड्रोन
हमारी कृषि व्यवस्था का भविष्य गढ़ने वाला है। इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़काव और आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है। गांव में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब काशी की बहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में धूम मचाने वाली है। साथियों, आप सभी के प्रयासों से बनारस में आधुनिक बनास डेयरी प्लांट, जिसको अमूल भी कहते हैं, का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे शंकर भाई बता रहे थे, एक आध महीने में काम शायद पूरा भी हो जाएगा। बनारस में बनास डेयरी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये डेयरी यहां गौ संवर्धन का भी अभियान चला रही है ताकि दूध का उत्पादन और बढ़े। बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं। इस साल बनास डेयरी ने यूपी के 4000 से ज्यादा गांवों के किसानों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यहां इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ। लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। मैं ये लाभ पाने वाले सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकास की ये अमृत धारा जो काशी में बह रही है, वो इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दशकों से पूर्वांचल का ये पूरा इलाका बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं वाराणसी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए और मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और अन्य तमाम मंत्रीगण नेतागण भी मौजूद रहे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, चाहे हम बात अन्य व्यापार के क्षेत्र में करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, तो लगातार विकास हो रहा है। दुग्ध के क्षेत्र में भी आगे यहाँ पर जो विकास है बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ पर व्यापार है दुग्ध का वो भी बढ़ता जा रहा है।